बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार की योजनाओं को लेकर कटाक्ष किया है। विधानसभा के कार्यवाही के दौरान तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चय और जल जीवन हरियाली के नाम पर एक साथ कई विभागों को आपस में जोड़ दिया गया है, जिसको लेकर कई परेशानियां होती हैं। ऐसे में कुछ काम नहीं हो पाता है, सिर्फ फाइलें ही इधर से उधर घूमते रहती हैं। तेजस्वी ने आगे कहा कि सिर्फ आरसीपीसी टैक्स ही सही से लिया जाता है। आरसीपीसी टैक्स सिर्फ बिहार में ही लिया जाता है। वहीं तेजस्वी के इस बयान पर जेडीयू के विधायकों ने जब आपत्ति जताई तो तेजस्वी ने अपने अंदाज में आरसीपीसी टैक्स का मतलब समझाया। जानकारी भी चाहता है। योजना क्या क्या है? कृषि रोड मैप, 7 निश्चय, जल जीवन हरियाली, ये महोदय बहुत ही महत्वपूर्ण बिहार सरकार के लिए योजना है। उसको फ्लैगशिप योजना कहते हैं। अब व्यवस्था इतनी और ये जितनी योजनाएं चल रही है महोदय, इसमें देखिएगा एक मंत्रालय की जवाबदेही नहीं है, ना किसी पे जिम्मेवारी है, भ्रष्टाचार हो रहा है, किसी पे कार्रवाई नहीं होता है, काम पूरा नहीं होता है, लोग परेशान हो जाते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है? तो हम सरकार को सलाह देना चाहते हैं कि भारत ने और कई एक राज्यों ने प्रिस्मैटिक मॉडल छोड़ दिया है। प्रिस्मैटिक मॉडल क्या होता है कि जहां 15 डिपार्टमेंट को जोड़ लिए एक योजना को पूरा करने में। अब बताइए, जल जीवन, ये इनकी जो योजना 7 निश्चय, इसमें कितने डिपार्टमेंट लगे इकट्ठे? जल जीवन हरियाली में कितने डिपार्टमेंट लगे हैं? कृषि रोड में कितने लगे? किसी पे जवाबदेही है? किसी पे जिम्मेदारी है? सब उसको दोषी ठहराता है, उसको दोषी ठहराता है, उसको दोषी ठहराता है। यही काम चल रहा है। केवल जो है टैक्स कलेक्शन हो रहा, टैक्स कलेक्शन हो रहा। आरसीपी जी, हाँ भाई, अब आप बात कीजिएगा। हम, अरे भाई, हम नाम लिए ही नहीं है। नाम का लिए? अरे भाई, रिजर्व कमीशन टैक्स, क्या बात कर रहे हैं? नाम हम का लिए? आज नाम नहीं लिए महोदय। कहाँ नाम लिए? आरसीपी टैक्स। आर का मतलब रिजर्व, सी का मतलब कमीशन, और पी का मतलब प्रिविलेज। रिजर्व कमीशन प्रिविलेज टैक्स। अरे बैठिए। अरे बैठिए ना, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब हम तो नहीं कहते भाई कि 15 दिन में 100 करोड़ रुपया मेरे पार्टी में आ गया। हाँ, 15 दिन में 100 करोड़ रुपया कहाँ जा रहा है वो तो हम तय नहीं करते। अच्छा चलिए बैठिए ना, बैठिए बैठिए। हाँ, मंत्री बन जाइएगा, बैठिए। तो महोदय, प्रिस्मैटिक मॉडल, जिसको हमने इस सदन में समझाया कि प्रिस्मैटिक मॉडल जहां बहुत लोग को ले गया, एक को नोडल डिपार्टमेंट बना दिया, पल्ला जा रहा, ऊपल्ला जा रहा, ऊपल्ला जा रहा है। अब पूरे देश में और कई राज्यों में महोदय डिफ्रैक्टेड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट चल रहा है। डिफ्रैक्टेड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, जहां 1-2 विभाग को जिम्मेदारी होगी, उनको ही काम पूरा करना है, उनकी ही जिम्मेदारी तय होगी, उनकी ही जवाबदेही होगी, तब काम होता है। जब पूरे देश ने, कई राज्यों ने छोड़ दिया, तो आप जो है प्रिस्मैटिक के तहत जो है आप क्यों काम कर रहे हैं भाई? तो ये छोड़ देना चाहिए। इसी वजह से महोदय पारदर्शिता नहीं होती है, कहीं पारदर्शिता नहीं होती, लोगों का कंफ्यूजन होता है। विधायक लोग सवाल पूछता है तो बोलता है उधर ट्रांसफर हो गया, उधर ट्रांसफर हो गया। होता है कि नहीं होता? लोगों को दिक्कत होता। तो महोदय, ये सारा चीज जो है, ये 80-80 घोटाले ऐसे थोड़ी ना हुए जहां छुपा हुआ, इसलिए ये जानना जरूरी है। इसलिए मेरा सलाह है कि यहाँ डिफ्रैक्टेड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को अपनाना चाहिए महोदय। और अच्छा सुनिए, आप शांति रखिए, नहीं बीच में टोका टोकी उचित नहीं है। अरे बैठिए, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, यहाँ तक आते अब दोनों व्यक्ति आपस में मत टोका टोकी करिए, शांति। महोदय, यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां। सुनिए शांति से, कितना, हाँ। यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां। मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा होगा।